अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि ब्राज़ील का वीज़ा ओपन है, बताएं कि ब्राज़ील का वीज़ा कहां से और कैसे हासिल किया जा सकता है। तो मैंने तैयार की है आपके लिए स्टेप बाय स्टेप फुल वीज़ा गाइड कि ब्राज़ील के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वीज़ा फ़ीस कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा और कहां से और कैसे ये वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। ब्राज़ील के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म आप कैसे और कहां पे फिल कर सकते हैं। अगर आप ब्राज़ील का विज़िट करते हैं तो फिर आपको क्यूबा का भी वीज़ा लेना चाहिए। क्यूबा का वीज़ा लेना बहुत ही आसान है, सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स देके आप क्यूबा का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं कि आप क्यूबा का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। क्यूबा के साथ कुछ कैरिबियन के आइलैंड्स हैं जहां पे आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बगैर वीज़ा जा सकते हैं। तो उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके जाऊंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप ब्राज़ील का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। इस वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो इसको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में या मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको बताया गया है कि ब्राज़ील का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो आप ब्राज़ील की एम्बेसी इस्लामाबाद में या फिर उनके जो कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ से हासिल कर सकते हैं। ब्राज़ील के वीज़ा के लिए ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना होता है और उसके बाद उसको प्रिंट करके और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी होती है इन पर्सन एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में। आपको पहले एक अपॉइंटमेंट लेनी होती है ईमेल या फ़ोन के ज़रिए, उसके बाद आपका वहाँ पे एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। मैं आपको मज़ीद मालूमात भी दूंगा यहाँ पे ब्राज़ील के वीज़ा के हवाले से, मगर सबसे पहले हम चलते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ब्राज़ील का वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए। लिस्ट में पहले नंबर पे हमारे पास है कवरिंग लेटर, जिसको हम रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं। आपका जो ट्रेवल प्लान है वो रिक्वेस्ट लेटर में होना चाहिए कि आप कितने दिन स्टे करने जा रहे हैं और डे बाय डे आपका प्लान जो है उसमें मेंशन होना चाहिए कि आप कितने दिन रहेंगे और कौन कौन से सिटीज़ जो हैं, प्लेसेस जो हैं वहाँ पे आप विज़िट करेंगे। दूसरे नंबर पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ब्राज़ील के वीज़ा के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद हम उसको प्रिंट कर देते हैं। फिर हमें ग्लू से जो है एक फ़ोटोग्राफ लगाना होता है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है हम अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन फॉर्म का लिंक नज़र आ रहा होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे तो एक ऑनलाइन फॉर्म जो है ब्राज़ील वीज़ा का वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद हम उसको फिल करके फिर प्रिंट कर सकेंगे। मगर पहले हम आते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ और प्रोसेस की तरफ। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, उसके बाद हम वापस आएंगे ऑनलाइन फॉर्म की तरफ। तीसरे नंबर पे है कि 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे पासपोर्ट साइज़, उनका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। उसके बाद है पासपोर्ट, आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए और कम से कम 2 खाली पेजेस आपके पासपोर्ट पे होने चाहिए। उसके बाद है पासपोर्ट कॉपीज़। आपके पासपोर्ट का जो बायोडाटा पेज है उसकी एक कॉपी दरकार होगी A4 साइज़ के पेपर के। आपने पेपर को काटना बिल्कुल भी नहीं है। A4 साइज़ का जो फुल पेपर है उस पर आपके पासपोर्ट की बायोडाटा की एक कॉपी होगी। इसी तरीके से CNIC की कॉपी दरकार होगी, वो भी उसका जो है A4 साइज़ का पेपर होगा, उस पर आपका CNIC होगा, ऊपर फ्रंट और नीचे जो है बैक, यानी कि पेपर को आपने काटना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद है लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, जिसको हम सैलरी सर्टिफिकेट या एम्प्लॉयमेंट लेटर भी कहते हैं। ये आपको वहाँ से मिल जाएगा जहाँ पे आप जॉब करते हैं। इसमें आपकी पोजीशन, आपकी सैलरी, आपने कब ये जो जॉब ज्वाइन की थी और आपकी अप्रूव लीव्स कब से कब तक हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट। आपको जो है ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ दरकार होगी। ये जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है जिस बैंक में, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। फ़्लाइट रिजर्वेशन जो है 2 वे वो दरकार होगी, आपको देनी होगी। ये जो है एक ट्रेवल एजेंट जो है वो बना के आपको रिजर्वेशन दे सकता है। कंफर्म टिकट इन लोगों ने नहीं मांगी, इनको जो है वो रिजर्वेशन देनी होती है। आपको होटल रिजर्वेशन देनी होगी। आपका जो एंटायर पीरियड है, जितने दिन आप वहाँ पे रहने जाते हैं, उस हिसाब से डे बाय डे ये आपने प्लान जो है वो कवरिंग लेटर में देना होता है। अब यहाँ पे आपको पूरे दिनों की जो है होटल रिजर्वेशन आपको देनी होगी।
ओरिजिनल FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये आपको देना होगा, अटेस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स से ये अटेस्ट होना चाहिए। आप एक कॉपी भी करवा लें, कॉपी को फॉरेन से अटेस्ट करवा लें और ओरिजिनल को बैक साइड से अटेस्ट करवा लें। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे देने होते हैं। ये कॉपीज़ अपने पास रखते हैं, फिर जो ओरिजिनल हैं वो आपको वापस कर देते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट और MRC, अगर आप सिंगल हैं, मैरिड नहीं है, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको MRC यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। ये फिर आपको नादरा से मिल जाएंगे। ये भी अटेस्टेड होने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। ओरिजिनल ज़्यादातर बैक साइड से अटेस्ट होते हैं और उसकी आप कॉपी भी करवा के वो अटेस्ट करवा लें, वो फ्रंट साइड से होती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपको रिटर्न कर देंगे, कॉपीज़ अपने पास रखते हैं। ओरिजिनल पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी आपको अटेस्ट करवाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। बैंक डिपॉजिट स्लिप, जो वीज़ा फ़ीस होती है ये आपको बैंक में डिपॉजिट करनी होती है उनके अकाउंट में। तो जब आप डिपॉजिट करते हैं तो आपके पास एक बैंक डिपॉजिट स्लिप होती है, वो आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी होती है। इनविटेशन लेटर, मगर ये टूरिज़्म पर्पज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करने जा रहे हैं तो फिर आपको जिसने इनवाइट किया है उसका इनविटेशन लेटर आपके पास होगा, वो आपको अटैच करना होगा वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद आखिर में है अंडर एज माइनर्स। ये उनके लिए है जिनकी एज 18 साल है या 18 साल से कम है और वो अकेले सफ़र कर रहे हैं, तो फिर उनको रिटर्न में अपने पेरेंट्स से, मदर से और फादर से, दोनों से परमिशन चाहिए होगी कि वो अकेले सफ़र कर सकें। उसके बाद नीचे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, क्लिक हियर टू नो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स बिकॉज ऑफ कोविड एंड लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स। तो अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं कोविड के हवाले से वो आपको नज़र आ जाएंगी, और जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं आजकल कोविड के हवाले से, जैसे कि PCR टेस्ट आपको चाहिए होगा और आपने वैक्सीन करवानी होनी चाहिए, तो ये सारी मालूमात आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। फिर जो भी करंटली अपडेट्स हैं वो सारी मालूमात आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप मज़ीद इस पेज पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी वीज़ा फ़ीस प्रोसेसिंग टाइम। वीज़ा फ़ीस जो है वो है टूरिस्ट वीज़ा की $80, और ये फ़ीस जो है आपको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करनी होती है। अब उसके नीचे यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, क्लिक हियर फॉर दी बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड वीज़ा फ़ीस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेके जाएगा, जहाँ पे सारी कैटेगरी की वीज़ा फ़ीस जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, और वहाँ पर जो है मेंशन है बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो उस अकाउंट में आपको ये फ़ीस जो है जमा करनी होती है। उसके बाद है वहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम। नॉर्मली तौर पे ये 20 दिन लेते हैं, मगर कुछ केसेस में ये ज़्यादा भी टाइम ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। तो फिर आपको उस तरीके से अपना प्लान जो है, ट्रिप जो है वो प्लान करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स नज़र आ रही होंगी, ब्राज़ील एम्बेसी इन इस्लामाबाद। यहाँ पे फ़ोन नंबर, वीज़ा सेक्शन के फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस, वहाँ की टाइमिंग, वहाँ का एड्रेस और वहाँ का जो वेबसाइट है ब्राज़ील की एम्बेसी का, वो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट साइड पे आपको एक मैप नज़र आ रहा होगा एम्बेसी का। अगर आप इसको क्लिक करके ओपन करते हैं तो लोकेशन मैप जो है वो आपकी डिवाइस पे ओपन हो जाएगा। जब ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाएं, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, और उसके बाद जो है ये वीज़ा फ़ीस आपको बैंक में डिपॉजिट करनी होती है, तो उसके बाद जो है आप इस एड्रेस पे जाके अपॉइंटमेंट लेने के बाद पहले आपको जो है ईमेल के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी, और उसके बाद अपनी वीज़ा एप्लीकेशन आप जमा कर सकते हैं। मगर अभी ये भी सुनने में आया है कि कोविड की वजह से आपको पता है कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो अभी ये भी सुनने में आया है कि अभी जो है आप वीज़ा एप्लीकेशन ईमेल के ज़रिए या कोरियर के ज़रिए भी सेंड कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आपको एक अपॉइंटमेंट इशू किया जाएगा ईमेल के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए। फिर आप वहाँ पे जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड की वजह से ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो जब आप अप्लाई करें तो सबसे पहले इस फ़ोन नंबर पर आप कॉल करें, जो करंट प्रोसेस है वो आप उनसे पूछ लें कि आप जो है अपॉइंटमेंट के बाद वीज़ा एप्लीकेशन लेके वहाँ पर सबमिट करें, या कोरियर या ईमेल के ज़रिए पहले डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोविड की वजह से ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो सबसे पहले आप उनको एक कॉल करें और इन चीज़ में से पूछ लें, इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस वक्त जो है वो एक्सेप्टेबल है। मज़ीद इस पेज पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा शॉर्ट इंट्रो ऑफ ब्राज़ील, टूरिज़्म इन ब्राज़ील, और उससे भी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी कि अगर आप ब्राज़ील के लिए सफ़र करते हैं तो कौन से सिटीज़ और कौन सी प्लेसेस आपको विज़िट करनी चाहिए।
ये है ब्राज़ील की फुल वीज़ा गाइड। इस पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनके लिंक्स भी सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो इसको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में या मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। ब्राज़ील की वीज़ा गाइड के साथ दूसरी कंट्रीज़ की भी वीज़ा गाइड्स मौजूद हैं इस वेबसाइट पे, और ये सारी वीज़ा गाइड्स और ट्रैवल टिप्स जो हैं ये मोबाइल ऐप पे भी मौजूद है। अगर आप मोबाइल ऐप को प्रेफर करते हैं तो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या अपने आईफोन पे, जो भी फ़ोन आप यूज़ करते हैं। मोबाइल ऐप का नाम है सोलो ट्रैवल टाइगर। ये नेम आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये आप सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्राज़ील के लिए हमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, फिर उसको प्रिंट करना होता है। तो हम स्क्रॉल करके वापस ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ऑनलाइन फॉर्म। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। ब्राज़ील का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे राइट साइड पे जब आप ये पेज ओपन करेंगे इस लिंक पे क्लिक करके तो यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस नज़र आ रही होंगी। ये फॉर्म जैसे ही ओपन हो, अगर ये इंग्लिश में नहीं हो तो फिर यहाँ पे जाके आप सबसे पहले इसको स्विच कर लें इंग्लिश में। इस मेन्यू में ड्रॉप डाउन में जाके इंग्लिश पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जो है ये स्विच हो जाएगा इंग्लिश वर्जन में। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे आपको दो लिंक्स नज़र आएंगे, एक है पासपोर्ट और एक है वीज़ा। तो यहाँ से हम वीज़ा पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने से पहले यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आपको दी गई हैं कि आपको ये फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है और कौन से स्टेप्स जो हैं आपको करने हैं। फ़ोटोग्राफ की क्या डिटेल्स हैं कि कौन सी साइज़ का होना चाहिए, तो ये सारी मालूमात आपको यहाँ पे दी गई है। इन सारी मालूमात को आप एक बार रीड कर लें और उसके बाद यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी कोड आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें आप ये कोड टाइप करके हम क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे। फिर जैसे हम स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वीज़ा फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर हम उसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद उसको हम प्रिंट कर लेंगे। फॉर्म फिल करने का प्रोसेस तकरीबन सेम होता है कि आपको अपने ट्रैवल की डिटेल्स डालनी होगी, अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी और पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी होगी। तो अब तक जितने भी वीज़ा एप्लीकेशन के फॉर्म्स मैंने फिल किए हैं तो ये तकरीबन वही डिटेल्स जो है वो आपको डालनी होती है। आप आसानी से ये फॉर्म जो है वो फिल कर लेंगे। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद वहाँ पे जो फ़ोटोग्राफ का एक बॉक्स होता है वहाँ पे आपको एक फ़ोटोग्राफ जो है वो ग्लू के साथ लगाना होता है। स्टेपल आपको नहीं करना होगा। फिर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जब आपकी रेडी हो जाए उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लें और डॉक्यूमेंट्स जो हैं अगर वो आपको कहते हैं कि इन पर्सन आके सबमिट करें तो फिर आपको इन पर्सन जाके सबमिट करना पड़ेगा। अगर वो आपसे ईमेल या कोरियर के ज़रिए कहते हैं कि डॉक्यूमेंट सेंड करें तो फिर आपको उस तरीके से डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। फिर बाद में जब आपकी एक अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगी फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जो दो तरीक़ेकार हैं ये कोविड की वजह से चेंज होते रहते हैं, खास करके ब्राज़ील के वीज़ा के लिए। और ब्राज़ील की वीज़ा जो है ये पहले जेरीज वाले भी लेते थे, VSF ग्लोबल वाले भी लेते थे, मगर उन्होंने ये वीज़ा एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया है। मैं दोबारा इस वेबसाइट का लिंक आपको बता देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको ब्राज़ील के वीज़ा के साथ दूसरे कंट्रीज़ की वीज़ा गाइड भी यहाँ पे मुकम्मल मालूमात आपको मिल जाएगी एक ही जगह पे। अगर आप चाहें तो इसको विज़िट कर सकते हैं। और ये सारी वीज़ा गाइड्स जो हैं ये मोबाइल ऐप पे भी मौजूद हैं। तो आप डाउनलोड करें सोलो ट्रैवल टाइगर की मोबाइल ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या अपने आईफोन पे। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं प्ले स्टोर के अंदर, सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं ऐप स्टोर के अंदर और सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।